जय श्री श्याम। हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा। जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो भगवान से पूछने के लिए बहुत से सवाल होते हैं, लेकिन मन में एक संदेह जरूर होता है कि इन सवाल का जवाब भगवान देंगे कैसे। तो आप एक बात जरूर जानिए कि श्याम बाबा अपने हर भक्तों को उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। अब कैसे देते हैं और आपको कैसे मांगना है, उसकी विधि आप जरूर जानें। श्याम बाबा के भक्तों के अनुसार श्याम बाबा ने कभी भी उनकी सवालों को नजरअंदाज नहीं किया, उसे जरूर जवाब मिला है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मिलता है श्याम बाबा से अपने हर प्रश्नों का जवाब। अक्सर गुस्सा में, चिड़चिड़ापन में या तनावग्रस्त होने के बाद हम लगातार भगवान से सवाल पे सवाल किए जाते हैं और हमें यही जानना होता है कि इन सवालों का जवाब भगवान कैसे देंगे। अगले पल हम यह भी सोच लेते हैं कि भगवान तो सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते। तो क्या आप चाहते हैं कि उस समय भगवान प्रकट होकर के आपको जवाब दे? ऐसा नहीं होता है। भगवान अपना एक माध्यम रखते हैं। बाबा श्याम भी अपना एक माध्यम रखे हैं। इन माध्यम से वह हर लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, किंतु आप भी हर चीज को विधि पूर्वक करें। तो अगर आपके मन में कोई सवाल बार बार आता हो और आपको श्याम बाबा से पूछना हो, तो इन विधि से आप पूछे, आपको जरूर सवाल का जवाब मिलेगा। सबसे पहली चीज तो आप प्रश्न पूछने से पहले अपने मन को शांत करके केवल 10 मिनट का मौन व्रत करें। 10 मिनट के मौन व्रत के समय आप बिल्कुल भी कुछ भी सवाल को दिमाग में ना लाएं, बिल्कुल शांति से रखें। उसके बाद 11 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करें। आप अपने उंगली पर काउंट करके एकदम गिनती गिन करके 11 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः करें। आपके जो मन के अशांति है वह पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा। उसके बाद अगला कार्य है आपका भगवान से सवाल का। आप श्याम बाबा से अपने सवाल रखें। क्या सवाल है आपके दिमाग में? एक चीज और, सवाल हमेशा प्रैक्टिकल बात करें। अब यह नहीं करना चाहिए कि भगवान मेरा फ्यूचर मुझे बताओ, तो इस तरह के बेफिजूल प्रश्न ना पूछे। हाँ, भगवान से वही प्रश्न पूछे जो आप मार्गदर्शन करने की बात हो या फिर कोई उलझन हो, इस तरह की बात पूछें। इस तरह का प्रश्न पूछ करके भगवान को झुठलाना गलत होता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि प्रश्नों को स्पष्ट और सही प्रश्न ही पूछें। अब हम बात करेंगे कि प्रश्न तो हमने पूछ लिया, अब जवाब कैसे मिलेगा। तो श्याम बाबा 3 माध्यम से जवाब देते हैं। इन 3 माध्यम को जरूर आप जानकारी रखें। पहला माध्यम होता है अंतर्ज्ञान। अक्सर आप देखते होंगे कि जब आप श्याम बाबा से कोई सवाल कर रहे हो तो आपके मन से एक अलग जवाब सा मिल रहा हो। खास करके श्याम बाबा के भक्त इस बात को बिल्कुल झुठला नहीं सकते। उनके साथ अक्सर यह होता है कि सवाल भी वह खुद कर रहे होते हैं, जवाब भी उनका मन खुद दे रहा होता है। तो कोई यह जादू नहीं, यह श्याम बाबा की कृपा होती है कि जो सवाल आपने श्याम बाबा पास रखा, 1 मिनट के आंसर उसका बाद उसका जवाब भी आपको अगर मिल रहा हो तो श्याम बाबा की कृपा ही है। आपको जवाब श्याम बाबा दे रहे हैं। आपके मन से जो जवाब निकल रही है वह कोई अलग लीला नहीं। दूसरी चीज होती है स्वप्न माध्यम से। कई बार हम श्याम बाबा से लगातार प्रश्न पूछ रहे होते हैं, हमारा कहीं से कुछ मतलब समझ नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे। आप रात में सपने में श्याम बाबा को मार्गदर्शक के रूप में देख रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इस बात को स्वीकारें कि श्याम बाबा खुद आपको सपने में आकर के आपके हाथ को पकड़ करके उस कार्य को करवा रखे। तीसरा माध्यम होता है बाहरी संदेश। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न आप भगवान से पूछ रहे होते हैं उसका जवाब कोई बाहर से आपको मिल जाता है, या फिर कोई झगड़े को लेकर आप परेशान है और सामने किसी के झगड़े को देख करके वह पूरा आपका अंदर का उलझन सुलझ गया। तो यह मान लीजिए कि यह जो संदेश है वह श्याम बाबा आपको दे रहे हैं। यह बाहरी संदेश कोई तरह की जादू नहीं होती, यह श्याम बाबा की कृपा होती है। और यह कृपा आप पे इसीलिए बरस रही है क्योंकि श्याम बाबा आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि बाहरी संकेतों द्वारा भी हमारे कई उलझनों को सुलझाया गया है। तो श्याम बाबा इन 3 माध्यम से अपने हर भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। लेकिन एक चीज आप भी ध्यान रखें कि आपके प्रश्न का उत्तर अगर आपको मिल जाता है
तो इसे जादू और कुछ मैजिक वगैरह मान करके इसे यूं ही अनदेखा ना करें। इसके लिए आप भगवान को धन्यवाद जरूर करें, श्याम बाबा को धन्यवाद करें। और जब आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाने के बाद आपके मन की उलझन सुलझ गई हो तो 21 बार ओम श्री श्याम देवाय का जाप करें और भगवान को धन्यवाद करें। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं कि जब उनके प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो उन्हें ऐसा लगता है कि श्याम बाबा को उत्तर देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो ऐसी उलझन सुलझ गई। तो यह कोई उलझन यूं ही नहीं सुलझी, इसे स्वयं बाबा ने सुलझाया है। तो इस बात को आप अवश्य माने। धन्यवाद देने में भी जरा भी हिचक नहीं, हमेशा भगवान का धन्यवाद करते ही रहना चाहिए।